तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था बेटा फंक्शन टाइप 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin p theta cos q theta d theta equal to 1/2 beta p plus 1/2 q plus 1/2। ये हमारा टाइप 4 है। अगर हमको याद होगा कि बेटा की प्रॉपर्टी हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन, बेटा m comma n is nothing but gamma n whole divided by gamma m plus n। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये पार्ट एक्सपेंशन किया है। m की जगह पे हमने p plus 1/2 रखा है, n की जगह पे q plus 1/2 रखा है और नीचे m plus n में p plus 1 plus q plus 1 डिवाइड बाई 2। अब नीचे आते हैं तो फिर p plus q 1 plus 1 2 हो जाएगा, तो p plus q plus 2 अपॉन 2 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज है, अगर इंटीग्रेशन का टाइप इस टाइप में आता है 0 to पाई बाय 2 sin रेज़ टू n थीटा, और ये साइन का मतलब डिवीजन नहीं है, इट्स और cos रेज़ टू n थीटा d थीटा। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, हम स्टार्ट करेंगे n से, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, जिगजैग फॉर्म में, इस फॉर्म में हम जाएंगे। पहले n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा तो लास्ट आएगा 4 3 2 1 और लास्ट में बच जाएगा k। अब ये जो k है ये डिपेंड करेगा आपका n की वैल्यू के ऊपर। अगर n पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव और इंटीजर है, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। क्लियर है? अगर n और नंबर हो गया तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू पाई बाय 2 आएगी। दोनों का एक्सपेंशन सेम रहेगा इवन और ऑड के लिए, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में जब k आएगा तो k की वैल्यू डिपेंड करेगी n के ऊपर, तो k की वैल्यू है 1, अगर और पॉजिटिव इंटीजर है तो, इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू है पाई बाय 2। अब एग्जांपल की ओर आते हैं, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 sin रेज़ टू 7 2 थीटा d थीटा। अगर आप लोग को याद होगा, अगर हमने जो टाइप 4 देखा था, साइन का एंगल देखोगे आप, साइन थीटा है मतलब सिंगल एंगल है, कॉस थीटा है, तो थीटा का मल्टीपल हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, 1 चाहिए, या तो सेम हो जाए या तो 1 चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल पे मारे, इसमें दिया है साइन रेज़ टू 7 2 थीटा, मुझे साइन थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो इससे हम क्या करेंगे, 2 थीटा को, एंगल को हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू टी, तो मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी t बाई 2। नाउ फर्दर डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिल रहा है, डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई 2। अब ये जो लिमिट है 0 और पाई बाय 4, ये लिमिट है थीटा की। हमें
लिमिट ऑफ टी की फाइंड करना है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हमने टी किया है। अगर मैं टीटा की जगह पे पाई बाय 4 रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा, टी की वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 2। टीटा की जगह पे हम रखते हैं पाई बाय 4, तो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4, तो 2 वन सा 2 2 सा हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2। ऐसे अगर मैं टीटा की जगह पे 0 रखता हूँ तो टी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 2 से 7, 2 टीटा की जगह पे टी रख देंगे। अब हो गया डी टी बाई 2 जो कि हमारे डी टीटा की वैल्यू है। फर्दर 1/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, कांस्टेंट है, इज 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू 70 डी टी टी। अब फ्रॉम ये मैंने मार्क किया है, जैसे इक्वेशन 1 होता है वैसे मैंने इसको मार्क किया है फ्रॉम फ्लैग। फ्लैग का एक्सपांशन जो मैंने बताया था साइन रेस टू 7। देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 7, तो हम स्टार्ट करेंगे 7, फिर ऊपर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 1 डिनोमिनेटर में है या 1 न्यूमरेटर में आ जाए, आपको वहां पे स्टॉप करना है। अब 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव और इंटीजर है, तो इससे के की जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला जो हमने फ्लैग लगाया है, साइन रेस टू एन थीटा है तो एन से स्टार्ट करना है, जो पावर रहेगा पावर से आप स्टार्ट करोगे, और के की वैल्यू डिपेंड करेगी आपका एन की वैल्यू के ऊपर। अगर ऑड है तो 1 आएगा, इवन है तो पाई बाय 2 आएगा। यहाँ पे जो 7 है ये ऑड नंबर है, इसलिए लास्ट में आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, लास्ट में से आंसर में 1 आ रहा है। तो फाइनल आंसर आप जब एक्सपांशन करोगे तो आपको मिल गया 8/35। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा द होल क्यूब डी थीटा। अब देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू पाई बाय 2 है स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 टू पाई बाय 2 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे दिया है 0 टू पाई और 1 माइनस कॉस थीटा दिया है होल क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म को। 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, लेप्लास में हमने बहुत से एग्जांपल सॉल्व किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अगर आप एनालिसिस करोगे तो राइट साइड में कॉस का एंगल डबल है और लेफ्ट साइड में साइन का एंगल 1 है, मतलब एग्जैक्टली हाफ। तो अगर राइट साइड में 2 थीटा है तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, उसका एग्जैक्टली हाफ। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस 2 थीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो है एंगल सिंगल है, तो लेफ्ट साइड में उसका एग्जैक्टली हाफ आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। राइट साइड में डबल एंगल है, लेफ्ट साइड में सिंगल एंगल है। इसी का अप्रोच अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो राइट साइड में कॉस थीटा का जो एंगल 1 है और लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर का एंगल
हाफ है थीटा बाई 2। तो ये हमने 2 को लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 0 टू पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 द होल क्यूब डी थीटा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाई बी द होल क्यूब, दैट इज योर a क्यूब मल्टीप्लाई b क्यूब। तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब। तो क्या होगा 3 इंटू 2 लॉज ऑफ इंडाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया 8 साइन रेस टू 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। बट हमें साइन का एंगल क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे मिल रहा है थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 को फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू टी। तो थीटा इक्वल टू 2t हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट, तो डी थीटा इक्वल टू 2 dt। अब ये 0 टू पाई जो लिमिट है ये थीटा की है, तो हमें क्या फाइंड करना है लिमिट ऑफ टी। तो फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ टी इफ थीटा इक्वल टू पाई, मैं थीटा की जगह पे पाई रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू 0, मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, थीटा की जगह पे पाई रख दो तो टी की वैल्यू पाई बाई 2 मिल गई, थीटा की जगह पे 0 रख दो तो टी की वैल्यू भी 0 आ गई। नाउ 8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 6t 2 dt। अब ये 2 को बाहर लेते हैं तो 16 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 6t dt, 16 एज इट इज। अब देखो 6 हाईएस्ट नंबर है और इवन नंबर है, सिस्टम स्टार्ट कर सकेंगे 6 फिर 5 4 3 2 और यहाँ पर आपका है ऊपर कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1, 6 5 4 3 2 1। और आगे 6 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है, इसलिए आगे के की जगह पे वैल्यू क्या आ रही है पाई बाई 2। के की वैल्यू क्या मिल रही है हमको पाई बाई 2, तो सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 5 बाई 2 पाई। के की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 इसलिए है क्योंकि 6 जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो जब साइन और कॉस की बात आ रही है तो आपको बहुत सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक हमारा फॉर्म है। अच्छा, क्वेश्चन में जब कभी भी a माइनस एक्स का फॉर्म आता है या a माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आता है तो आपको हमेशा x की वैल्यू जो है साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है।
एक्स की वैल्यू हमेशा साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3 माइनस एक्स, ऊपर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, 3 साइन स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। 3 साइन स्क्वायर लेने का जो अप्रोच यहाँ पर इसलिए है बिकॉज अंडर रूट है। अगर आप लोग को याद होगा गामा फंक्शन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते थे तो सेकेंड टर्म का वेरिएबल लेके फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में पुट करते थे। हम कुछ इस तरह से लिखते थे, एक्स इक्वल टू 3t लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3t का कोई यूज नहीं है। हाँ, सिर्फ t की जगह पे जो हम सब्स्टिट्यूट करते थे वो पोजीशन पे हमको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। अप्रोच वही है। आप देख रहे हो एक्स इक्वल टू पहले 3t लिखते थे, अब मैं t की जो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, दैट इज माई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लेने पे क्या हो जाएगा, अंदर फॉर्मूले में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमेशा ऐसा टर्म लेना है जिससे आपको स्क्वायर रूट में अंदर का जो टर्म है वो होल स्क्वायर बने, अंदर का जो टर्म है वो होल स्क्वायर बने। तो अब मैं डेरिवेटिव करते डी एक्स इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक साइन स्क्वायर है और साइन है, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो 3 2 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अच्छा, ये जो लिमिट है 0 to 3 ये लिमिट है एक्स की, और थीटा जो है हमारा एंगल हमेशा रेडियन में होता है, तो रेडियन के एंगल्स कैसे होते हैं, पाई के फॉर्म में होते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द लिमिट ऑफ थीटा। अब यहां पर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो 3 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन की कौन से एंगल के लिए आंसर आपको 1 मिलता है, 90 के लिए, साइन 91, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2। हम 90 डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे, दैट इज योर पाई बाय 2। अब मैं x की जगह पे 0 रखता हूं, साइन की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 0 मिलता है, साइन 0 0 0 के लिए मिलता है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा जो कि x की वैल्यू थी, होल क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू मैं पुट करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं dx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अगेन मैं अंडर रूट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए भी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी। अंडर रूट ऑफ ए बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 27 का रूट क्या होता है, 27 का अगर आप रूट देखोगे तो ये आपको मिलेगा 3√3। 27 का रूट 3√3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3√3 मिल गया। अंडर रूट ऑफ साइन रेज टू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, साइन रेज टू 6 का जो है रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर ही 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 एज इट इज रहेगा हमारा कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट से ये दोनों टर्म को अलग कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में,
तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 6 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। अंडर रूट ऑफ रूट ए बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ रूट 3 कैंसिल दोनों तरफ से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, cos थीटा कैंसिल, 6 3 जा 18, साइन क्यूब और साइन ये हो जाएगा साइन रेज टू 4, सो 18 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 4 थीटा डी थीटा। अब अगेन 4 क्या है? इवन नंबर है, तो 4 3 2 1 और फिर 4 क्या हमारा इवन नंबर है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा? पाई बाय 2। सिर्फ लास्ट में आपका जो है टर्म जो रहेगा वो पाई बाय 2 रहेगा। बाद में सिमिलर अप्रोच है जैसा ऑड और इवन के लिए है, जो भी हाईएस्ट नंबर है उसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। 4 3 2 1, 4 इवन नंबर है इसलिए लास्ट में क्या आएगा? पाई बाय 2। तो सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल जाएगा 27 पाई अपॉन 8। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैंने इससे पहले बताया था आपको, x माइनस 1 हो या x प्लस 1 हो या x स्क्वायर माइनस 1 हो या x स्क्वायर प्लस 1 हो, तो आपको क्या करना है? हमेशा साइन या कॉस में ही सब्स्टिट्यूशन करना है। अब यहाँ पे जो ये डिफरेंट एग्जांपल है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है इसमें। x रेज टू 5 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी अंडर रूट के टर्म्स आते हैं इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको हमेशा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के बाद सब्स्टिट्यूट करो, या रैशनलाइज डिनोमिनेटर से पहले सब्स्टिट्यूट करो। ध्यान रखना, अंडर रूट में जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। दिमाग में एक बात आती है कि सर हम x को साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वहां आगे आपको समझ में आएगा क्यों नहीं लिया जा रहा है। सो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट करने पे जाएगा 2x dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, तो x dx की वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा अपॉन 2 d थीटा। तो ये हमें x dx की वैल्यू मिल गई। अब अगेन फिर से लिमिट फाइंड करेंगे। अब ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड किया है, ये x स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1। तो साइन की कौन से वैल्यू के लिए आंसर 1 मिलता है? 90 के लिए, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा? 0। साइन के कौन से आंसर के लिए आपको एंगल के लिए 0 मिलता है? 0 के लिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब जितने भी हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, और हो गया cos थीटा अपॉन 2 d थीटा। हाँ, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम चलेगा, x रेज टू 5 को हमने क्या किया है? x रेज टू 4 और x के फॉर्म में स्प्लिट किया है, ताकि x और dx ये दोनों की जगह पे मैं cos थीटा अपॉन 2 लिख सकूं। ये जो x रेज टू 5 है इसको मैंने स्प्लिट किया है 4:1 में, ताकि x dx की जगह पे मैं cos थीटा अपॉन 2 लिख सकूं। x स्क्वायर को हमने sin थीटा लिखा है और यहाँ पे क्या है? पावर 4। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड करता हूँ तो लेफ्ट में हो जाएगा x रेज टू 4
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा है। अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 हो जाएगा, और राइट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और वही हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो साइन है उसको इंटरचेंज करके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे माइनस है, तो 1 प्लस साइन थीटा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है ऑब्वियसली क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो ऊपर का स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हमारा स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बच गया, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, रैशनलाइज किए थे। कॉस थीटा कैंसिल, 1/2 को हमने बाहर ले लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब मैं दोनों को इंटीग्रल स्प्लिट करता हूँ, 0 to π/2 साइन स्क्वायर, 0 to π/2 साइन क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2, अब मेरे एक ही एग्जांपल में दो पार्ट में सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर भी आ रहा है, साइन क्यूब भी आ रहा है। तो साइन स्क्वायर को सेपरेटली सॉल्व करना है, साइन क्यूब को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर 2 इज ए इवन नंबर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1, इवन नंबर इससे क्या आ गया, π/2। फिर यहाँ पे 3 क्या हमारा ऑड नंबर, तो स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, 3 2 1, इस जिगजैग फॉर्म में हम 3 2 1 करेंगे। लेकिन आपका जो है 1 क्या है, 3 2 1, 1 इसलिए आ रहा है बिकॉज 3 इज अ ऑड नंबर। जैसे यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो π/2 आ रहा है, वैसे यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, इससे यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 1। अब 1/2 एज इट इज, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको आंसर मिलेगा 3π/24 प्लस 8, तो 3π प्लस 8 अपॉन 24, तो ये आंसर मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? कमेंट सेक्शन में बता दो क्लियर है क्या। ओके, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन या कॉस सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जबकि लिमिट आपकी इंफिनिटी हो तो हमेशा tan थीटा पुट करना होता है, ये चीज याद रखना है आप लोग को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप का जो भी टर्म आता है आपको क्या करना है, स्क्वायर के साथ में माइनस आ रहा है तो आपको पुट करना है साइन या कॉस। और अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करना है।
बिकॉज वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी आपको को। अब अगेन सेम डायरेक्ट अप्रोच है यहाँ से, अभी x की वैल्यू tan थीटा, तो dx हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये जो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है ये x की है, तो हम थीटा की लिमिट फाइंड करेंगे। तो x की जगह पे मैं इन्फिनिटी रखता हूँ, तो tan के कौन से वैल्यू के लिए आपको आंसर अनडिफाइंड मिलता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, tan 90 अनडिफाइंड, जैसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। फिर x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ, तो tan के कौन से एंगल के लिए आंसर 0 मिलता है, 0 के लिए मिलता है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास लिमिट आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, क्वेश्चन में करते हैं फिर। 0 टू पाई बाय 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल रेज़ टू 5। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी हमने जैसे ऊपर देखा आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का रेज़ टू 5, लॉज ऑफ इंडस्ट्री से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, ऊपर 2 टर्म्स है नीचे 10 टर्म है, तो कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगा, 8 टर्म। तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस, तो ये आपको मिल गया कॉस रेज टू 8 थीटा डी थीटा। अगेन 8 क्या हमारा इवन नंबर है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसके आगे 8 इवन नंबर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। क्लियर है, साइन रेज टू एन थीटा हो या कॉस रेज टू एन थीटा हो, दोनों का अप्रोच सिमिलर होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 पे आ गए तो स्टॉप करना है, चाहे 1 आपका न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। फिर 8 आ गया आपका इवन नंबर, तो इससे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 35 पाई अपॉन 256। क्लियर है ये एग्जांपल। सिर्फ ध्यान रखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या अपने आपको tan थीटा पुट करना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस आपके पास चॉइस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 होल टू द पावर 4 dx। मैंने अभी जैसे आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 प्लस एक्स टू 8 है, हम इसको कोशिश करेंगे इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बनाने का। अगर मैं एक्स स्क्वायर बनाता हूँ तो मुझे बाहर पावर में क्या लेना पड़ेगा, द पावर 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनाना है, तो ये फॉर्म तो नहीं चलेगा। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स रेज टू 4 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये जाके मेरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स रेज टू 4 को मैं एक न्यू सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ, तो ये कुछ मेरा बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि मुझे फॉर्मेट रिक्वायर है। तो एक्स रेज टू 8 को हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स रेज टू 4 को हम क्या करेंगे, tan थीटा पुट कर देंगे, ताकि यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और मैं इसको इजीली सेक्स स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। इसलिए 8 को हम क्या करेंगे, 4:2 के फॉर्म में एक्सपांड करेंगे। तो x/4 इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा 4x³ dx इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। अब x³ dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 राइट साइड में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे शिफ्ट होकर सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, ये x की लिमिट है। अब लिमिट ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर रहा हूँ। तो इंफिनिटी रेज टू पावर 4 अगेन इंफिनिटी होता है। तो tan की कौन से आंसर के आपको इंफिनिटी मिलता है, π/2 के लिए। सेकंड में x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो 0/4 0। तो tan के कौन से आंसर के आपको 0 मिलता है, थीटा के लिए इक्वल टू 0। तो दोनों लिमिट हमने पुट कर दिए। तो ऊपर हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 4 डी थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेज टू 4। अब 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 4। तो कितना हो जाएगा 8, लॉज ऑफ इंडाइसिस से। तो ऊपर के 2 टर्म और नीचे के 8 टर्म कैंसिल करने पे नीचे क्या बचेगा, 6 टर्म बचेगा हमारे पास। ये देख रहे हो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और ऊपर हमारे पास क्या है 2। तो 2 टर्म कैंसिल करने पे क्या मिल जाएगा, 6 टर्म मिल जाएंगे। 1/sec रेशियो 6 क्या होगा, cos रेशियो 6 थीटा होता है, बिकॉज 1/sec थीटा cos थीटा होता है। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट है 0 टू π/2। अब 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो अप्रोच कैसे रहेगा, 6 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद 6 इवन नंबर है इसलिए π/2। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा, 5π/128। क्लियर है। क्लियर है एग्जाम्पल। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6 होल टू द पावर 5/2 dx। अभी ऊपर जैसा हमने एक एडजस्टमेंट किया था x टू द पावर 8 को 4:2 बनाया था, तो वही फॉर्म का जो है अप्रोच यहाँ पे हम करेंगे। 6 को हम क्या लिखेंगे 3:2, ताकि 3 टू द क्या हो जाए 6 हो जाए। और फिर क्या आप कर पाए, हम x³ को हम t पुट कर पाए। अगर आप लोग को याद होगा बेसिक अप्रोच हम लोग करते थे गैमा फंक्शन में, तो x तो वेरिएबल लेते थे, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर होता था उसका मल्टीपल हम पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, x³ है, इसलिए x³ इक्वल टू a² t ले रहे हैं। सेकेंड पोजीशन का वेरिएबल फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में हम सब्स्टिट्यूट करते थे। तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म का वेरिएबल क्या मेरे पास, x³, x³ इक्वल टू a² t। ऊपर हमने मल्टीपल में जो
जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास 1 था, इससे मल्टीपल में लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म अदर देन 1 है, दैट इज और ए स्क्वायर, इसलिए हम क्या करना पड़ रहा है, मल्टीपल में उस टर्म को लेना पड़ रहा है। डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² dx इक्वल टू dt, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो x² dx हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 3 dt। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड किया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ टी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर जो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है ये लिमिट ऑफ एक्स है। तो अगर मैं एक्स की जगह पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी का क्यूब करो तो अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कोई टर्म डिवाइड करो अगेन इन्फिनिटी, तो इससे टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। अगर मैं एक्स की जगह पे 0 रखता हूँ तो 0 क्यूब क्या होगा, 0, तो टी की वैल्यू फिर से 0 आ गई। अब ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 3 dt, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 टी स्क्वायर 5/2। अगर आप लोग को याद होगा कि हमने क्या किया था, 3:2 का फॉर्म बनाया था, तो एक्स क्यूब हमने ए स्क्वायर टी लिया, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ए टू द पावर 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ए स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, बिकॉज इनसाइड ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो रेस टू 5/2 भी तो आएगा ना उसके साथ में, दैट इज यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस, ए रेस टू एम इंटू एन, लॉज ऑफ इंडाइसिस ए इंटू बी प्लस सी मेरे पास है, होल टू द पावर में अगर एम कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए रेस टू एम बी प्लस सी होल टू द पावर एम। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो 5/2 जो कॉमन टर्म लिया है उसके बाहर निकलने पे साथ में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर रेस टू 5/2, 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर रेस टू 5/2। अब ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर रेस टू 5/2, जब लॉज ऑफ इंडाइसिस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा इस ए रेस टू 5, और ऊपर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। अगर आपको ध्यान होगा 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो मैं इसको 1 प्लस ए टी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं ए टी को क्या लेता हूँ, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरे लिए, तो ए टी इक्वल टू टेन थीटा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा ए डी डी टी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, टी का डेरिवेटिव डी टी, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी टी टी ए डी थीटा। अब क्या करें, हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लिमिट ऑफ थीटा, ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये वेरिएबल टी की है, और हमें जो लिमिट चाहिए अभी थीटा की चाहिए। अगर मैं टी की जगह पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो टेन इन्फिनिटी कब होता है, 5/2 पर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, अगर टी की यहाँ पे 0 रखते हैं तो टेन 0 कब होगा, थीटा की वैल्यू 0 पर, तो ये लिमिट मिल गई। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या है, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे ए रेस टू 5 है, तो ए अपॉन ए रेस टू 5 1 अपॉन ए रेस टू 4 हो जाएगा, उसको बाहर ले लेते हैं, बिकॉज एक टर्म यहाँ से कैंसिल होगा और एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो, कि ये बन जाएगा मेरा 4, तो 1 अपॉन ए रेस टू 4 बाहर आ गया। अगेन सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा,
1/sec² cos स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा, लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 6/5। इस ऊपर स्क्वायर है, नीचे 5 है, तो ऊपर का पूरा टर्म कैंसिल, नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 3, तो 1/sec³ थीटा हो जाएगा। तो 1/sec क्या होता है, cos³ थीटा डी थीटा। अब 3 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, तो 3 to 1 ऑड नंबर है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा आपके पास, 1। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 2/9 a⁻⁴